हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं इंग्लिश एक्सप्लोजन, जहां आज का टॉपिक है हमारा सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स, यानी कि वाक्य और इसके प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाक्य की, यानी कि सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी कि शब्दों का एक समूह जो कि पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। जिसमें हमने वाक्य को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है क्लासिफिकेशन 1 एंड दूसरा है क्लासिफिकेशन 2, यानी कि वर्गीकरण नंबर 1 और वर्गीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 की, जिसमें पहला दे रखा है हमने एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोले तो स्वीकारात्मक एवं कथात्मक वाक्य। Such sentences state a fact, opinion और an idea, यानी कि ऐसे वाक्य जो किसी तथ्य, राय या किसी विचार के बारे में हमें बताते हैं, वे वाक्य असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, या व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है। तो ये वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट, यानी कि वे वाक्य जिनमें किसी बात के लिए या किसी चीज की परमिशन दी जाती है या अनुमति दी जाती है, कमांड या आदेश दिया जाता है, और रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना की जाती है। वे सभी वाक्य हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पूछते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, या दूसरा वाक्य ले लेते हैं प्लीज कीप क्वाइट, कृपया करके शांति बनाए रखें। ये सभी वाक्य हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें अचानक उत्पन्न हुई अभिव्यक्ति को बताया जाता है। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस। इमोशंस मतलब हैप्पीनेस, मतलब खुशी। जैसे कि मैंने बोला ओ माई गॉड टुडे आई एम सो हैप्पी, या टुडे आई एम वेरी हैप्पी। ऐसे ही दुख यानी कि सौरो, जिसके अंदर हमें किसी दुख का बोध होता है, जैसे कि आह मेरा कुत्ता मर गया, अलास माई डॉग हैज डैड। तीसरी चीज होती है सरप्राइज यानी कि आश्चर्य। जैसे मैंने बोला ओ माई गॉड इट्स अमेजिंग, इट्स मार्वलस, इट्स फैंटास्टिक, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। ये सभी वाक्य जो हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि आपको सेंटेंसेस का ये क्लासिफिकेशन नंबर 1 समझ में आया होगा। इसके अलावा छोटी छोटी कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस वाक्य के लास्ट में या एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इस वाक्य के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। और चौथा यानी कि आखिरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस वाक्य के लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन 2 यानी कि वर्गीकरण नंबर 2 के बारे में, जिसमें हमने इन सभी सेंटेंसेस को 4 भागों में बांटा हुआ है।
जिसमें पहला है अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें ना नेगेटिव ना इंटेरोगेटिव कुछ भी नहीं होता है, जिसमें ना नहीं का प्रयोग किया जाता है ना किसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। वे सभी वाक्य अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिसमें किसी चीज को नकारा जाता है यानी किसी चीज के बारे में मना की जाती है। इसके अंदर नॉट का प्रयोग पाया जाता है या किया जाता है। तीसरा है इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मैंने बता दिया है जैसे आपको, प्रश्नवाचक वह वाक्य होता है जिसके अंदर कोई प्रश्न पूछा जाता है या कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कब, क्यों, कहां, कितना, कितनी इत्यादि इत्यादि। और चौथा वाक्य है नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक। इस वाक्य में नकारात्मक यानी कि नॉट और प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन वर्ड दोनों को कंबाइंड करके एक वाक्य बनता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इसके अलावा हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और मैं जरूर आपके प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंचाऊंगा। और हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।